हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्हाट इज़ द जेडएसएस स्विच, ये क्या है और इसका उपयोग क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। और दूसरा है आपका व्हाट इज़ द बेल्ट स्पेस स्विच, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इनके ऊपर में क्या क्या क्वेश्चन आता है कन्वेयर बेल्ट में, वो सब सारी चीज़ें जानकारी। तीसरा है व्हाट इज़ द पुल कॉर्ड स्विच और इसका इस्तेमाल क्या है और क्यों लगाया जाता है। और चौथा है व्हाट इज चूट ब्लॉक स्विच, इसका इस्तेमाल क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। और चौथा है व्हाट इज अ बेल्ट कन्वेयर बैक होल्ड या गियर होल्ड बैक, वो दोनों चीज़ का मीनिंग यही एक ही है। और तीसरा है टीयर डिटेक्टर एंड रिप डिटेक्टर। ये वीडियो देखने के बाद में फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें, उसका क्या उपयोग है और उसको क्यों लगाया जाता है, ये सब सेफ्टी डिवाइस के अंदर में आता है। वो सारा कन्वेयर के सेफ्टी डिवाइस के लिए लगाया जाता है। और मेन इसका पर्पस है अपना कन्वेयर को सेफ्टी करना और अपना जान माल का नुकसान के लिए मतलब ना हो, उसके लिए लगाया जाता है। अभी मैं उस पूरे सारी जानकारी दूंगा और इसका उपयोग भी बताऊंगा और इसका स्विच का कैसा काम करता है, वर्क करता है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसको लगाने के लिए क्या क्या फ़ायदे। व्हाट इज जीरो स्पीड, इसको शॉर्ट फॉर्म में जेडएसएस भी बोलते हैं। जेडएसएस पीएलसी से कनेक्ट होता है कंट्रोल रूम से, वहाँ से कमांड मिलता है और कंट्रोलर यूनिट होता है जिसमें आईटीडी एनटीडी आरपीएम को सेटिंग किया जाता है। ये बेल्ट पुल्ली को सेंसर से सेंस करता है और इसके पीछे लाल और पीले कलर का इंडिकेटर जलता है। जेडएसएस एक सेफ्टी डिवाइस है, इसको सेफ्टी के पर्पज़ से भी जाना जाता है। बहुत से क्वेश्चन जेडएसएस से पूछा जाता है इंटरव्यू में। और जेडएसएस का फंक्शन क्या है और कैसा ये काम करता है, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। जेडएसएस का उसमें 3 डिवाइस है, आईटीडी एनटीडी आरपीएम। आईटीडी का मतलब इनिशियल टाइम डिले और दूसरा है एनटीडी। एनटीडी का इसका मतलब होता है न्यूसेंस टाइम डिले। और तीसरा और ये आखिरी है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको जब जेडएसएस सेटिंग किया जाता है उसी समय उसको सेंसर के द्वारा सेंस करके और उसको इलेक्ट्रिशियन लोग सेटिंग करते हैं। और इसका आरपीएम के हिसाब कितना आरपीएम से चलेगा और इसका कितना पे बंद होगा, ये सब सारी चीज़ें वहाँ सेटिंग किया जाता है। जेडएसएस को कन्वेयर बेल्ट के टेल पुली में लगाया जाता है या टेकअप पुली के में लगाया जाता है। ज़्यादा सुविधा टेल पुली में ही लगाने के लिए मिलता है, क्योंकि टेकअप पुली अप डाउन होता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है और उसको टूटने का डर रहता है। इसीलिए टेल पुली में रहता है, टेल पुली स्थिर रहता है, फिक्स रहता है और वो रोटेट होता रहता है। उसका टेल पुली के वन साइड में इसको लगाया जाता है। जेडएसएस का टेल पुली में इंस्टॉल किया जाता है जिसमें पट्टी का बना हुआ प्लस जैसा प्लेट का बनाया जाता है पट्टी का, और जो कन्वेयर चलने के बाद में प्रोक्सी से उसे सेंस करती है और हमें पता चलता है कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। अगर हमारे कन्वेयर बेल्ट में टेल पुल्ली में ज़्यादा मटेरियल, हेवी मात्रा में मटेरियल या रोलर गिर गया है या फ्रेम वगैरह कुछ गिर गया है या बड़ा पत्थर, कोयला पत्थर भी आकर के कभी फंस जाता है, तो कन्वेयर का स्पीड वो कम हो जाता है और कम होने के बाद में ये जेडएसएस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और वो बंद हो जाता है। उसमें सिग्नल दिखाता है। कभी कभी हाउसकीपिंग करते समय कोई बेलचा वगैरह या आदमी भी फंस जाएगा तो उसके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए इसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति
फंस जाए या बड़ा बड़ा हेवी मटेरियल उसमें आ जाए, सडनली आ जाए उसके संपर्क में, तो वो जाकर टेल में इकट्ठा हो जाए, अगर बेल्ट तोड़ देगा और या आपका ड्राइव वगैरह तोड़ सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके लिए ZSS का इस्तेमाल किया जाता है। ZSS लगा हुआ बेल्ट वो सेंस करता है, अगर स्पीड उसका स्लो होता है, जो जिस स्पीड से RPM वगैरह सेटिंग किया जाता है उस स्पीड से अगर कम होता है तो आपका ZSS काम करता है और ZSS वो सिस्टम को बंद कर देता है और भारी नुकसान होने से बच जाता है। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो ZSS लगा हुआ है और उसके सामने में प्रॉक्सी छोटा वाला है और वही सेंस करता है। ये मुख्य रूप से पावर प्लांट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीमेंट प्लांट में, और आपका शुगर मिल वगैरह में भी कन्वेयर वगैरह सिस्टम रहता है, वहीं पे ज़्यादा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज ZSS, व्हाट इज ITD, NTD एंड RPM, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है, जो आप एक बार इसको ध्यान में रख के और इसको देखने से याद कर लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट है, ये कन्वेयर का इम्पोर्टेंट भाग है। कन्वेयर का इंटरव्यू में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक बेल्ट स्वे स्विच के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म BSS भी बोलते हैं। व्हाट इज बेल्ट स्वे स्विच, मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेल्ट स्वे स्विच क्या है और उसका उपयोग क्या है और वो कहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जाता है, ये सब सारी बातें हम लोग जानेंगे। बेल्ट स्वे स्विच अलाउ ए स्मूथ रनिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज बाय ओवर swinging which can occur due to uneven loading of material, word out, idler, rotor, bearings, etc. Belt sway switch is also known run off switch। मतलब बेल्ट स्वे स्विच क्या है, और उसका उत्तर है कि बेल्ट स्वे स्विच बेल्ट को स्मूथ रूप से घुमाने के लिए एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो मतलब मटेरियल को न गिरने पाएगा और बीच में बेल्ट चलेगा। वो बेल्ट अगर स्वे होता है तो, और अगर बेल्ट स्वे एक साइड हो जाता है ज़्यादा मात्रा में और वो एक्टिव होता है तो उसका पावर ऑफ कर देगा और सिस्टम को बंद कर देगा। बेल्ट स्वे स्विच का उपयोग मुख्य रूप से बेल्ट को मतलब लिमिट में रखने के लिए कि बीच में चलेगा और वो लिमिट में रहेगा कि कहाँ पे उसको चलना है। बेल्ट कन्वेयर में बेल्ट स्वे स्विच कन्वेयर बेल्ट का ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड दोनों सामने सामने लगा रहता है, और ये बेल्ट कन्वेयर का इंक्लाइंट पोजीशन पे ज़्यादातर रहता है, क्योंकि बेल्ट वहीं पे ज़्यादा भगता है, जहाँ पे इंक्लाइंट रहता है ज़्यादा वहीं पे भगता है, इसके लिए इंक्लाइंट पे ज़्यादा दिया जाता है और दोनों तरफ रहता है, ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड। और जब भी बेल्ट आउट जाता है और बेल्ट स्वे का जो रोलर रहता है उसको पुश करता है, दबाता है और बेल्ट आउट हो जाता है, तो उस स्थिति में 20 से 25 सेकेंड तक अगर वो दबा को ऐसे ही रखता है तो बेल्ट आपका ड्राइव ऑफ हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है। बेल्ट स्वे स्विच का उपयोग, बेल्ट स्वे स्विच से बहुत उपयोग है। बेल्ट स्वे स्विच लगा रहने से माल जो मटेरियल रहता है वो स्पिलेज कम होता है। अगर बेल्ट स्वे वन साइड हो रहा है तो वो ज़्यादा किनारे नहीं जाएगा और बेल्ट भी फटेगा नहीं। ज़्यादा किनारे रहने से वो रोलर के किनारे हो जाएगा और बेल्ट को डैमेज होने का खतरा रहता है। बेल्ट स्वे होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, ऑपरेटर जाकर के उसको फिर उस सेंटर में करेगा या कोई भी उसको देखेगा और उसको फिर से रीसेट करेगा और चालू करके फिर बेल्ट को सेंटर में करेगा। बेल्ट स्वे स्विच या लिमिट स्विच दोनों बोलते हैं, और मुख्यतः इसका यही काम है बेल्ट को स्वे को रोकना और बेल्ट सेंटर में चलना। और इसका दोनों तरफ पार्लर लगा रहता है, समानांतर में दोनों तरफ लगा रहता है बेल्ट स्वे स्विच। ये मेन रूप से इंक्लाइंड एरिया में लगा रहता है।
व्हाट इज पुल कॉर्ड, या इसको शॉर्ट में PCS भी बोलते हैं, पुल कॉर्ड स्विच। पुल कॉर्ड स्विच मेन रूप से कन्वेयर में लगा रहता है, कन्वेयर का दोनों साइड में लगा रहता है। छोटा कन्वेयर में 10 मीटर या 15 मीटर के डिस्टेंस पे एक एक लगा रहता है, और लंबा कन्वेयर में 25 मीटर 30 मीटर के बाद एक एक लगा रहता है। पुल कॉर्ड स्विच का मेन काम है, ये सेफ्टी डिवाइस में आता है, सुरक्षा देना। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और या उधर में हाउसकीपिंग कर रहा है, तो उस समय किसी का पैर फंस गया या बेलचा वगैरह फंस गया, तो उस समय पुल कॉर्ड खींचने से वो सिस्टम बंद हो जाएगा, और आदमी को सुरक्षा को देखते हुए ये डिवाइस लगाया हो जाता है। पुल कॉर्ड को आपातकालीन स्थिति में लगाया जाता है। पुल कॉर्ड का दोनों तरफ एक लीवर होता है, उसमें वायर लगा रहता है, और उस वायर को खींचने से वो पुल कॉर्ड एक्टिव हो जाता है और सिस्टम बंद हो जाता है। आपातकाल स्थिति में पुल कॉर्ड को खींचा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति फंस गया या और कोई बड़ा सरिया आकर के बेल्ट के नीचे फंस गया, या रोलर आके फंस गया जिससे बेल्ट फट सकता है या बेल्ट को नुकसान हो सकता है। उस स्थिति में या कोई व्यक्ति उसके चपेट में आ गया, उस स्थिति में हम पुल कॉर्ड खींच के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं या अपना इक्विपमेंट का सुरक्षा कर सकते हैं। जब पुल कॉर्ड एक्टिव रहता है तो उसका लाल बत्ती, जो ये अभी पिक्चर में हम देख रहे हैं, वो लाल बत्ती जल जाता है, और जब वो पुल कॉर्ड रीसेट करते हैं तो फिर से वो लाल बत्ती बुझ जाता है। पुल कॉर्ड का मेन पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट और शुगर फैक्ट्रियाँ और केमिकल फैक्ट्री में भी ये सब कन्वेयर सिस्टम में सभी जगह लगभग लगा रहता है। पुल कॉर्ड का मुख्यतः उपयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। यह सभी की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। अगर किसी आपातकाल स्थिति में या बेल्ट को ज्वाइंट के लिए पोजीशन लेना है, उसके लिए भी पुल कॉर्ड का कभी इस्तेमाल करते हैं। जब भी उसका पोजीशन लेना है, वहाँ पे पुल कॉर्ड खींचने से वो पोजीशन लेकर वहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कन्वेयर में काम कर रहा है या ऑपरेटर काम कर रहा है, काम करते समय या उस सिस्टम को निगरानी करते समय अगर उसको कुछ रोलर के अंदर में एंगल सरिया कुछ भी फंसा हुआ दिख गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इसको क्विक रिस्पॉन्स के लिए पुल कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। खींच करके सिस्टम को बंद कर देगा और उसमें से सरिया वगैरह निकाल लेगा, या किसी और आदमी का सुरक्षा कर सकता है, अपना साथी वगैरह का सुरक्षा कर सकता है। इसके लिए ये लगाया जाता है। अब जैसे कंट्रोल रूम में फ़ोन करने में समय लगेगा, और कुछ दूसरा इमरजेंसी दबाने के लिए हेड और टेल में रहता है, वो डिस्टेंस दूर रहता है, और बीच में अगर कोई इमरजेंसी पड़ गया या कुछ मटेरियल आ गया, उस स्थिति में ये पुल कॉर्ड दिया जाता है कि जहाँ पे भी हो आप पुल कॉर्ड खींच करके सिस्टम बंद हो सकता है और अपना इक्विपमेंट को बचा सकते हैं। और इसका पुल कॉर्ड का मेन उद्देश्य यही है। पुल कॉर्ड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि ये सेफ्टी डिवाइस में और क्या क्या होता है, तो यही चीज़ है मेन। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग चूट ब्लॉक स्विच, व्हाट इज चूट ब्लॉक स्विच, ये मुख्यतः आपका कन्वेयर सिस्टम में जहाँ पे डिस्चार्ज चूट रहता है, उसका जहाँ पे मटेरियल आता है फोर्स से गिरता है, उसके सामने वाले चूट के सामने में लगा रहता है और बगल में भी रहता है। इसको लेवल सेंसर भी कहते हैं। ये अभी पिक्चर में देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज चूट है, वहाँ पे थोड़ा चूट का जो कोण रहता है जहाँ पे गिरता है मटेरियल, थोड़ा सा ऊपर 1 मीटर ऊपर में या 800 mm ऊपर में लगा रहता है। जैसे चूट ब्लॉकेज वगैरह हो तो पता चल जाए। वो चूट ब्लॉकेज होता है तो सेंस करता है और अलार्म एक्टिव हो जाता है, अलार्म बजने लगता है।
पहले समझते हैं कि चूट ब्लॉक स्विच का काम क्या है, अगर नहीं रहने पर क्या होगा। चूट ब्लॉक स्विच अगर नहीं रहेगा तो डिस्चार्ज चूट में मटेरियल भर जाएगा और हेड पुल्ली जो है उसमें रगड़ करके बेल्ट फाड़ सकता है और अपना पुल्ली भी डैमेज हो सकता है और अपना इक्विपमेंट को भी ख़राब कर सकता है। इसके लिए चूट ब्लॉक स्विच रहता है। चूट ब्लॉक होने से पहले उस पर इतना ज़्यादा वज़न जाने के बाद में वो एक्टिव होता है। ऐसा जैसे थोड़ा सा मटेरियल रहेगा तो नहीं एक्टिव होगा, उस पर लोड आएगा, प्रेशर आएगा, उसके बाद वो एक्टिव होता है। जैसे वेट मटेरियल आता है, कोयला हो गया या आपका चूना पत्थर हो गया या बॉक्साइड हो गया, ये सब अगर चूट में चिपक करके और भर जाता है तो उस पर फोर्स पड़ता है। फोर्स पड़ने के बाद वो एक्टिव होता है और उसका अलार्म स्टार्ट हो जाता है, जो ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि चूट ब्लॉक हो गया। वो सिस्टम को बंद करके पहले चूट को क्लीन करता है, फिर उसके बाद में अपना ऑपरेशन का कार्यक्रम करता है। तो मुख्य रूप से चूट ब्लॉक स्विच आपका डिस्चार्ज में रहता है, जहाँ चूट रहता है वहाँ पे दिया जाता है। इसका मेन कारण यही है। चूट ब्लॉक स्विच मुख्यतः कन्वेयर में ही लगा रहता है, डिस्चार्ज चूट के पास में। यह सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट और स्टील प्लांट में, बड़े बड़े इक्विपमेंट में कन्वेयर सिस्टम में लगा रहता है। चूट ब्लॉक सिस्टम ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चूट ब्लॉक स्विच मुख्य रूप से 3 नामों से जानते हैं हम लोग। चूट ब्लॉक स्विच, लेवल स्विच, चूट जाम डिटेक्टर भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं चूट जाम डिटेक्टर भी इसको बोलते हैं। और इसका मुख्य काम होता है, चूट जब जाम होगा तो उससे पहले ही आपको अलार्म एक्टिव हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि ये चूट जाम हो गया है और उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का टॉपिक है होल्ड बैक और बैक स्टॉप। 2 अलग अलग डिवाइस हैं। ये कन्वेयर सिस्टम में यूज होता है, सेफ्टी डिवाइस के नाम से जानते हैं हम लोग। कन्वेयर बेल्ट सेफ्टी डिवाइस, होल्ड बैक और बैक स्टॉप। होल्ड बैक गियर में लगा रहता है और बैक स्टॉप अलग से लगाया जाता है, लेकिन दोनों का काम यही है। ये इंक्लाइंड बेल्ट के ऊपर में जो गियर बॉक्स हेड पुल्ली में लगा रहता है और ज़्यादा इंक्लाइंड बेल्ट रहता है, तो कभी पावर कट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम बंद हो गया, तो जो मटेरियल उस पर लोडिंग रहता है वो रिवर्स ना हो, इसके लिए वो रोकता है। और जैसे ज़्यादा मटेरियल हेवी क्वांटिटी में आपका इंक्लाइंड बेल्ट में, लंबा बेल्ट में रहेगा तो रिवर्स होकर के पूरा मटेरियल गिर जाएगा, अगर इकट्ठा हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। और कन्वेयर में काम करते हुए या हाउसकीपिंग स्पिलेज वगैरह ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। तो इस सब को सेफ्टी में ध्यान रखते हुए इस डिवाइस को कन्वेयर में लगाया जाता है। वो बैक होल्ड को अलग से एक इक्विपमेंट रहता है जिसमें आपका लगाया जाता है ड्राइव पुल्ली का अपोजिट में और उसको लॉक किया जाता है। और होल्ड बैक गियर कपलिंग में गियर का बॉक्स में लगाया जाता है। जिधर में गियर कपलिंग है इनपुट में लगा हुआ, उसका सेम उसी का अपोजिट वाला शाफ्ट में, इनपुट का जो शाफ्ट होता है गियर का इनपुट शाफ्ट, उसका जस्ट गियर कपलिंग का अपोजिट होल्ड बैक रहता है, जो आपका क्लॉकवाइज में चलता है कन्वेयर में, तो उसको चलता रहता है। और जैसा ही वो रिवर्स में पावर कट हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उस स्थिति में ये कन्वेयर को होल्ड करके रखता है, रोक देता है और आपका कन्वेयर रिवर्स नहीं हो पाता है। उस स्थिति के लिए इसको लगाया जाता है। कभी कभी स्टील प्लांट में और सीमेंट प्लांट में देखा गया है कि उधर में ज़्यादातर पावर का प्रॉब्लम होता है या ऐसा कुछ स्थिति होता है, तो उसमें होल्ड बैक लगाया जाता है। होल्ड बैक लगाने का बहुत ही फ़ायदा है। ये होल्ड बैक में मुख्यतः जैसे माल को ट्रांसमिट करने के लिए
कन्वेयर लगा जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को या माइंस में लगा रहता है, उसको अगर ट्रक वगैरह ढोएगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। वो उसका ट्रक का टायर का खर्च रहेगा, उसका फ्यूल लगेगा, मेन पावर लगेगा। उसके जगह पे ये कन्वेयर सिस्टम लगा रहता है। कन्वेयर सिस्टम से बहुत ही आसानी से और कम खर्च में रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और कन्वेयर को बचाव के लिए बहुत से सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें होल्ड बैक और बैक स्टॉप ये भी एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में ही काम करता है। सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग पहले नहीं होता था, लेकिन अभी नया न्यू मॉडर्न टाइप का ये इक्विपमेंट है। ये स्लिंग डिस्क रहता है और उसके अंदर में बेरिंग रहता है, जो वन साइड ग्रिप जैसा रहता है, जो चलने के बाद में क्लॉकवाइज चलेगा तो ग्रिप छोड़ देता है, वो चलता है। और जैसा ही वो रिवर्स होगा तो ग्रिप पकड़ लेता है, रिवर्स होने नहीं देता है और सिस्टम को आपको सुरक्षा देता है। होल्ड बैग का उपयोग मेन गियर बॉक्स में ही रहता है। और आपका जो बैक स्टॉप है ये अलग डिवाइस है। इसका आपका डायरेक्ट हेड पुली में अपोजिट साइड में लगाया जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिप डिटेक्टर या टीयर डिटेक्टर स्विच के बारे में जानकारी लेंगे, जो कन्वेयर बेल्ट में लगा रहता है। उसका क्या काम है और कैसे वर्क करता है, वो सब सारे चीज़ें जानकारी लेंगे। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। टीयर डिटेक्टर का उपयोग डिस्चार्ज चूट के आगे में लगा करके किया जाता है। डिस्चार्ज चूट जो होता है उसके आगे में लगाया जाता है। इसको लगाने से बहुत ही बेनिफिट है। अगर बेल्ट में कट है या स्टील कोड बेल्ट का वायर आउट हो जाता है तो यह डिटेक्ट कर लेता है और बेल्ट बंद हो जाता है, जिससे भारी नुकसान होने से बच जाती है। चलिए इसको विस्तार में जानते हैं और समझते हैं। डिस्चार्ज चूट से कभी मटेरियल, बड़े बड़े लोहा का मटेरियल, सरिया या एंगल डिस्चार्ज में गिर जाता है, या ट्रांसपोर्टिंग होते समय या उसके साथ में आता है, या इक्विपमेंट का कहीं खोल करके भी गिर जाता है चूट वगैरह का, तो गिरने से बेल्ट को फाड़ देता है। और डिस्चार्ज चूट में कभी कभी बड़ा प्लेट और कुछ बड़ा इक्विपमेंट कुछ भी आकर के गिर जाने से वो फाड़ता चला जाएगा। इससे पूरी कन्वेयर बेल्ट फट सकता है। इसके लिए टीयर डिटेक्टर या रिप डिटेक्टर स्विच लगाते हैं, जिससे डिस्चार्ज चूट के बाद जस्ट आगे रहता है। अगर वहाँ पे फटा वाला पोजीशन बेल्ट का आता है तो वो सेंस करके और सिस्टम को बंद कर देता है। ये टीयर डिटेक्टर टेल पुली या डिस्चार्ज का आगे या कन्वेयर का बीच में लगाया जाता है। जैसा बेल्ट कन्वेयर बड़ा है तो उसके लिए 3-4 पॉइंट पे लगाया जाता है। रिटर्न में भी लगाया जाता है और कैरिंग में भी लगाया जाता है, जिससे हमको जानकारी मिल सके कि कहाँ पर बेल्ट फटता है और मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके लिए ये 5-6 जगह लगाया जाता है। रिप डिटेक्टर का मुख्य काम है, डिटेक्टर से पास होकर बेल्ट जाता है तो रिप डिटेक्टर फटे हुए बेल्ट को डिटेक्ट करके बेल्ट को बंद कर देता है और हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है कहाँ पर बेल्ट फटा है और कौन सा डिटेक्टर के पास प्रॉब्लम है। कभी कभी कन्वेयर बेल्ट का जॉइंट ओपन हो जाता है, कन्वेयर बेल्ट में कट लग जाता है, कन्वेयर बेल्ट का वायर जो स्टील कोड बाहर निकल जाता है तो उसे डिटेक्ट करके बेल्ट को बंद कर देता है और नुकसान होने से बच जाता है। रिप डिटेक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे नायलॉन बेल्ट के लिए रिप डिटेक्टर अलग होता है, वो नॉर्मल टाइप का रिप डिटेक्टर होता है। और हेवी कन्वेयर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर या उससे भी बड़ा स्टील कोड का जो बेल्ट रहता है उसका डिटेक्टर अलग रहता है, जिसमें सेंसर 2 सेंसर या 3 सेंसर उसमें लगे होते हैं और वो बेल्ट के ऊपर में फोकस रहता है, कैमरा भी लगा रहता है और वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। और अगर कहीं भी
बेल्ट फटा हुआ या उसका स्टील कोड का वायर बाहर निकला हुआ है तो उसको सेंस करके कैमरा में वो सेंस कर लेता है और जो सेंसर लगा रहता है वो कमांड दे करके सिस्टम को बंद कर देता है। बेल्ट का इंटरनल पार्ट को भी डिटेक्ट करके वो देख लेता है कि कहाँ पे अपना स्टील कोड का बेल्ट अंदर में रोक टूटा है या क्या है, वो सारा चीज़ वो देख लेता है और बहुत बड़ी नुकसान होने से बचा लेता है। इसको सेफ्टी डिवाइस भी कहा जाता है। बेल्ट का ये सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी पर्पस के लिए ये लगा रहता है। रिप डिटेक्टर और टीयर डिटेक्टर स्विच का मेन यही काम